नमस्कार और बजाज स्टोरी के इस सेक्शन में एक बार फिर आपका स्वागत है। जब भी इंश्योरेंस की बात होती है तो मन में सवाल वो कि हम एक इंश्योर्ड हो जाएं खुद के बारे में और एक ऐसी जगह पर इंश्योर्ड होने के लिए जाएं जहां पर हमें सही जानकारी मिले। तो अब रांची में आपके फरियालाल के ठीक पीछे में लाइन टैंक रोड में है लोक मंगल निवेश, जहां पर आपको बेहतर गाइड मिलेंगी, ख़ास करके इंश्योरेंस के फील्ड में। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं, फिर अगर आप एसआईपी की बात करते हैं, या फिर अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, सारी चीज़ों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट और एडवाइज़र श्री चेतन जैन सर। सर नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार सभी दर्शकों को नमस्कार। केशव जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक प्लेटफॉर्म दिया जिसमें अपने लोगों को अवेयर कर सकूं और आज का जो ज़रूरत है लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो बता पाएंगे। सर एक चीज़ हम समझना चाहेंगे, थोड़े ऊंचे स्वर में हम बोलेंगे कि जैसे सर आज के डेट में हमने कोविड के बाद से देखा है सर कि ख़ास करके इंश्योरेंस को लेकर काफ़ी लोग अवेयर हैं। तो आपके पास जो लोग आते हैं उनके मन में क्या सवाल होता है सर? देखिए, एक चीज़ तो कोरोना के बाद से हम ये कहना चाहेंगे कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ये हुआ है कि लोग अपने हेल्थ के लिए जो है वो अवेयर हुए हैं। सामने से ही लोग आते हैं कि कई बार तो ऐसा होता है कि वो हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो ले चुके हैं, या फिर सामने से आते हैं कि मुझे हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, अपने लिए ही नहीं, अपने पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स इन लोग के लिए। तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है। तो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, इवन लाइफ इंश्योरेंस में आपका जो टर्म प्लान होता है उसमें वो लोग अवेयर होते हैं। इस तरह से लोगों का है कि वो अवेयर हो रहे हैं। बाकी फिर हम लोग बताते हैं कि कैसे कैसे जो आज के डेट में रोटी का कपड़ा मकान था, आज उसके अलावा जो है वो रोटी कपड़ा मकान और इंश्योरेंस, स्वास्थ्य बीमा सबसे पहले हो गया। मतलब एक ज़माना था जब जीवन बीमा लोग करते थे, लेकिन आज के डेट में क्या हो गया है कि वो स्वास्थ्य बीमा जो है वो सर्वोपरि हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। सर अगर हम अभी की बात अगर हम करें, अभी के समय की बात करें, तो सबसे बढ़िया इंश्योरेंस पॉलिसी सर कौन सी है जिसमें रिटर्न्स की बात करते हैं, या फिर अगर हम सिक्योर की आप खुद को सिक्योर करने की बात करते हैं, तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे और आप क्या सजेस्ट करेंगे वो लें तो ज़्यादा बेहतर है? देखिए, मैं ये सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जब एक इन्वेस्टमेंट का आप सोच रहे हैं, तो सबसे पहले क्या है ना कि एक इंश्योरेंस जो है वो टर्म इंश्योरेंस होता है, एटलीस्ट वो लें। और नहीं तो मार्केट में ऐसे कई सारे इंश्योरेंस हैं जिसमें आप अपने सेविंग्स के साथ में आप जो है अपना वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो वो उस पैसे से जो है आपका इंश्योरेंस भी हो जाएगा और साथ में आपको जो है वेल्थ क्रिएशन में वो हेल्प भी करता है, जिसे हम लोग इंश्योरेंस की भाषा में एंडोमेंट प्लान बोलते हैं, इवन यूलिप प्लान बोलते हैं, जिसमें कि आपको म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न्स जो लोग चाह रहे हैं कि आज के डेट में कि इंश्योरेंस का जो पैसा है वो मतलब म्यूचुअल फंड का रिटर्न से जो कम हो जाता है, तो वो भी सुविधाएँ आजकल मिलने लगी हैं कि यूलिप जिनको कहते हैं, मार्केट का रिटर्न्स भी मिल रहा है आपको, साथ में इंश्योरेंस भी मिल रहा है। तो वो सबसे बेहतर है आज के डेट में। सर अगर हम बात कर लेते हैं, अगर जैसे महिलाओं की बात करते हैं, या फिर अगर जो एजुकेशन इंश्योरेंस की बात करते हैं, बीमा की बात करते हैं, तो उसमें क्या सशक्त है सर अभी? उसमें देखिए कई सारे प्लान होते हैं। बच्चों के लिए होता है, एजुकेशन के लिए एजुकेशन बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए होता है। हाँ, तो वो क्या है कि स्कॉलरशिप वगैरह सुविधा, मनी बैक जिसे बोलते हैं, वो मिलता है। तो अलग अलग क्लाइंट का अलग अलग नीड होता है। किसी को होता है कि भाई बच्चा जो 18 साल का हो जाएगा तो मुझे पैसा चाहिए, किसी का होता है कि नहीं 18 में चाहिए, 19 में चाहिए, हर साल जो हमको 25 साल तक मिलता रहे। दोनों सारा मतलब अवेलेबल होता है। तो उसमें जैसे क्लाइंट का जैसा नीड होता है, कस्टमर जैसा चाहते हैं वो ऐसा डिज़ाइन होता है। बाकी फिर हम लोग पर्सनली भी एडवाइस करते हैं कि आपके क्लाइंट का प्रोफाइल देख करके कि आपको जो है ये चीज़ जो है वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। यानी कि सर हम कह सकते हैं कि अगर 1 वर्ष से लेकर करके 18 वर्ष तक जब तक मतलब उनके बच्चे होंगे तब तक भी लोग इंश्योरेंस करा सकते हैं, बाद में उनको जितना फंड चाहिए वो अपना पढ़ाई में लगा। ऐसा कुछ प्लान है सर? बिल्कुल वैसा होता है। जैसे बच्चे 18 साल के हो गए तो वो पूरा पैसा मैच्योर हो जाएगा, और चाहते हैं कि नहीं हमको थोड़ा थोड़ा करके पैसा मिले, तो वो भी होता है ना। वो भी एक मुझ पैसा जो है ना हो कि 50% पैसा, 30% पैसा, 70% पैसा जो अब मिल जाता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे पैसा भी वो मिलता है। सर आज के डेट में हम देख रहे हैं कि युवा खास करके जो है SIP या म्यूचुअल फंड में थोड़ी देर अपनी कमाई का जो हिस्सा वो डाल रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर? बिल्कुल, ये देखा जा रहा है कि अभी मार्केट में आप देख रहे होंगे कि सेंसेक्स और निफ्टी वगैरह काफ़ी बढ़ रहा है। इसका सबसे बड़ा रीज़न एक है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो बाहर से लोग जो इन्वेस्टर हैं वो पैसा लगाते हैं। इसके अलावा जो रिटेल इन्वेस्टर, कहने का मतलब है कि जो यहाँ के जो पब्लिक है, इंडियन पब्लिक हैं, वो भी खुद अवेयर हो रहे हैं और रिटर्न्स देख रहे हैं। तो लोग जो है वो SIP के थ्रू
जो है वो एक बहुत बड़ा माध्यम है। SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें क्या होता है कि पैसा जो है आप मंथली आप सेविंग करना चाहते हैं, क्वार्टरली, इवन आपका जो है वीकली भी आप SIP जो है कर सकते हैं। उसके माध्यम से लोग, हाँ, तो वो क्या है ना कि धीरे धीरे एक बहुत अच्छा जो है आप एक साथ पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, धीरे धीरे पैसा मंथली आपका पैसा कटता है और एक बहुत बढ़िया रिटर्न। हम लोग रिसर्च कर रहे थे कुछ दिनों पहले, देख रहे हैं कि कई सारे फंड ऐसे हैं जो 20-25 सालों, पिछला 25 साल का हिस्ट्री देखते हैं तो उसमें 27%, 25% का CAGR, मतलब आपको एनुअली 25% का CAGR, तो मतलब समझ लीजिए 4 साल में पैसा डबल हो रहा है। अगर आप 1 लाख रुपये लगाते हैं तो 4 साल में 2 लाख हो गया, है ना, 2 से 4 हो गया, 4 से 8 हो गया, तो बहुत 80 गुना तक रिटर्न्स आए हैं। और सर एक और सवाल रहेगा कि जैसे अभी हम देख रहे हैं कि सहारा का जो रिफ़ंड पोर्टल जो अभी लॉन्च हुआ है, गृह मंत्रालय की तरफ से ये निर्देश बार बार आ रहा था कि शुरुआत होगी, और अमित शाह ने उसको देखा है, उन्होंने कहा है कि ये पोर्टल के माध्यम से लोगों को राहत मिलेगी। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, एक सरकार की एक बहुत अच्छी इनिशिएटिव है कि काफ़ी लोगों का पैसा इसमें फंसा था। सरकार ने एक हाँ, छोटे छोटे दुकानदार हैं, छोटे छोटे जो माध्यम से अपने व्यापार चलाते थे, उनका पैसा जो है उसमें लगा हुआ था। तो अब क्या है कि एक पोर्टल है जिसमें कि मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि उसमें क्या है कि अपना सर्टिफिकेट जो है वो अपने को रखना है, ठीक है, साथ में आपका जो पैन आधार वो आपका लिंक होना चाहिए, है ना। उसके बाद में क्या है कि वो अपना सर्टिफिकेट वगैरह को स्कैनिंग करके जो है वो डाला जाता है। उसके बाद में वो फिर चेकिंग के लिए सहारा के पास जाता है, वो अप्रूवल हो जाएगा, तो उसके बाद पैसा जो आपने बैंक अकाउंट डिटेल्स में डालना होता है, उसके बाद वो पैसा आ जाएगा। बहुत ऑटोमेटिक जो है वो वेरिफिकेशन के बाद में वो पैसा जो है आपके खाते में आ जाएगा। लोकमंगल निवेश के बारे में बता दें सर थोड़ा सा, कि कब से शुरुआत हुई, कैसे हुई, और कहाँ पे लोग आकर के मिल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं सभी दर्शकों को यह कहना चाहता हूँ कि लोकमंगल निवेश सभी के मंगल की भावना करते हुए यहाँ पे काफ़ी चीज़ों का लोगों को बताया जाता है, इन्वेस्टमेंट कराया जाता है। जैसे कि आपको लाइफ इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, जनरल इंश्योरेंस हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गए, फिक्स डिपॉजिट हो गए। आपके लोग चाहते हैं कि आज के डेट में डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है तो ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, है ना, डीमैट अकाउंट हो गया, उस पर ट्रेड करना, वो सारा चीज़ हम लोग पहले अवेयर कराते हैं, फिर सारा चीज़ समझा करके जो है उनसे वो चीज़ भी होता है। लोकमंगल निवेश के बारे में अगर बताऊं तो ये पिछले 12-13 सालों से जो है वो डायरेक्ट जो है वो काम कर रहा है, डायरेक्ट पब्लिक के बीच में जा कर के काम कर रहा है। उससे पहले मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी रहा है फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट लाइन में, तो मेरा कहना चाहूँगा कि करीब 17 साल हो गए जो मैं इस फील्ड में हूँ, यानी कि मेरा खून में जो है वो इन्वेस्टमेट है। सर हमसे बात करने के समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद केशव जी आपका, बहुत थैंक यू। तो ये थे चेतन जैन। आपने अंतिम शब्द को सुना, जो शब्द था कि खून में जो है हमारे एक एक रग में जो है वो इन्वेस्टमेंट के प्रति आपको जागृत करता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर आप छोटी छोटी कमाई का हिस्सा अगर आप जमा करते हैं तो आगे आपको ही वो फ़ायदा पहुंचाएगा। इस खबर को अगर आप YouTube में देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लेकिन इस खबर को Facebook में देख रहे हैं तो बजट स्टोरी को लाइक करना और खबरों को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। कैमरे के पीछे राजीव है, मेरा नाम केशव कश्यप है। शुक्रिया।